अब पास्ता हमारा रेडी हो गया, बन के तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे चाय। अब हमने चाय रख दी है बनने के लिए। देख रहे हैं पास्ता रेडी हो गया है। और हमने वो छिया जो बनाई थी आपको दिखाई है रोसा की, वो जो हमने वीडियो भी डाली थी उसमें आप देख लेना जाकर छिया हमने कैसे बनाई है। ये जिसको नहीं आती है बनानी वो देख ले जाकर और वैसे ही बनाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नया फॉलो करें, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कैसे हमने बनाई है। तो सभी को राधे राधे। निम्मा हम नाश्ता लगाने जा रहे हैं। हमारे हस्बैंड रेडी हो गए। निम्मो चली गई। जल्दी आओ, नाश्ता रेडी कर दिया हमने, तैयार भी कर दिया। जल्दी आओ, रोक दो। हमारे हस्बैंड आ गए। अब देखिए नाश्ता करने जा रहे हैं। आओ आप भी नाश्ता पांडे जी पास्ता खाकर देखो कैसा बना है। Welcome to MP Music World. Bluetooth mode. बताओ कैसा नाश्ता बना। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ना। निम्मो को भी बुला ले। ये देखिए दिव्या है, कपड़ा अपना फैला रही है और सोकर उठी है। ये देखिए सचिन पांडे आए है सोकर दीदी के यहाँ से। ये बता रहे हैं धप, बताओ तो। बनाए रोके ना है वो। क्या बता रहे थे भक्त? कुछ बोल दो जरा। डरा नहीं रहे हैं। डरा नहीं रही है तुम। बोल दो जरा। क्या कह रहे थे? तुम्हारा नाम रखा गया भक्त करके, जो पर्दा कुमार नाय हो यार। अब देखिए प्रिया जी जा रही है बात करने। कल बहुत टेंशन है, ठीक क्या? कल खाया नहीं था, मैं चाय पियोगी? बताने बनाने जा रही है। अच्छा, तुम कहीं बताने जा रही, बेटा बताने जा रही है। पब्लिक को कुछ कहना चाहोगी? तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सारे लोग? सुबह सुबह की राम राम और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग भाई। राधे राधे। आज हम सारे लोग जा रहे हैं वृंदावन, बरसाने, गोवर्धन जन्मभूमि और गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे। बहुत प्यारी सी। और ये है प्रिया कुमारी, प्रेमलता से इनका चैनल है, प्रेमलता ऑफिशियल, जाके फॉलो करो। हरिओम जोकर पूरी फैमिली के साथ। अब वृंदावन में मिलेंगे, परिक्रमा करेंगे हम लोग, सारे लोग जा रहे हैं। तो सभी लोग राधे राधे। तो देखिए हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं परी चौक से वृंदावन के लिए। ये आपकी फ्रेंड बैठी प्रिया कुमारी, पीछे देख सकते हैं आप लोग हरिओम बैठे हुए हैं और ये पीछे बाकी हमारी सारी गैंग है। बाकी आपको आगे टूर दिखाते रहेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। राधे राधे। देखिए ये हमारे बड़े भाई जी हैं, ये बांके बिहारी के परम भक्त हैं। आपको आज इनसे भेंट करवाते हैं और इनकी कथा सुनिए। ये राधा रानी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ही मधुर वाणी में बहुत ही चीजें सुनाते हैं। तो आप कुछ सुनाने जा रहे हैं दादा, तो आप लोग सुनिए। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। सभी लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। तो भक्तों, आज मैं बिहारी जी के एक भक्त के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों से अपना जो हमारे अंदर का एक
कहानी एक्सपीरियंस है, उसी में से बिहारी जी की कहानियों में से एक कहानी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो वृंदावन की एक सच्चाई है। हाँ जी, एक भक्त था जो बिहारी जी का बहुत पुराना ही भक्त था और एजेड भी था। काफी दिनों से बिहारी जी की सेवा करता आ रहा था। उसने अपना एक नियम बना रखा था कि जब भी बिहारी जी के मंदिर पे भंडारा होता तो अपनी सेवा देने बिहारी जी के मंदिर पे जरूर आता था। ऐसा करते करते उसे काफी दिन बीत गए। उसके बच्चों की शादियां हो गई। जब उसके यहाँ बेटी की शादी हुई, उस समय तक उसके पास पैसे की कमी थी, तो उतना पैसा ना होने के कारण वो शादी तो करना चाह रहा था, लेकिन उतनी पूंजी ना होने के कारण वो परेशान रहता था। लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी और बिहारी जी के मंदिर आना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे करके शादी का समय नजदीक आ गया। सभी को एडवांस दे दिया, सभी जितने कार्यकर्ता थे सबको एडवांस दे दिया। जैसे टेंट वाला हुआ, मिठाई वाला हुआ, कारीगर वगैरह जो भी हुए उनको सबको एडवांस दे दिया कि हमारी बिटिया की शादी है, सब लोग अपना अपना योगदान करें, आगे अपना कार्य करें, आगे बिटिया की बारात करनी है। अब उसका एक नियम था कि जब भंडारा होता बिहारी जी के मंदिर में, उस दिन वो मंदिर में भंडारे में जरूर जाता था। फिर उसका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जिस दिन बिटिया की बारात आनी थी, उसी दिन इधर बाद में पता लगा उसे कि बिहारी जी के यहाँ भंडारा हो रहा है, तो उसने किसी से नहीं पूछा, वो सीधा बिहारी जी के मंदिर में आ गया और सेवा में लग गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि बिटिया की शादी है, बारात आएगी, आज कैसे क्या होगा। वो सीधा बिहारी जी के मंदिर पे आ गए और अपनी सेवा में लग गया। सेवा करते 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 रात का 12-1 बज गया, तो उसे थकान भी बहुत हो रही थी। फिर उसकी जो पत्नी थी वो कर्कश स्वभाव की थी, तो उसने सोचा घर चलूंगा, वैसे ही गांव वाले भी बड़ा डांटेंगे, घर में भी लड़ाई होगी, इससे बढ़िया यूं सो जाता हूँ, सवेरे चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठाकुर जी देखेंगे। उसने सब अपना जो है सारा टेंशन सारा कुछ बिहारी जी पे छोड़कर वहीं आराम से विश्राम करने लगा। सुबह होकर जब वो गाँव पहुंचा, तो जैसे ही गाँव के बाहर पहुंचता है, वहां पे जो मिल रहा है वही कह रहा है, महाराज जी की जय हो, महाराज जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है, महाराज जी की जय हो। वो बड़ा असमंजस में पड़ा, ऐसा अचंभित हो गया कि ये क्या हो रहा है, जो मिल रहा है वही हमारी जय जयकार कर रहा है। होते करते अपने घर पहुंचा तो सबने बड़ी सेवा की। पत्नी भी झट से पानी का लोटा लेके आई, लीजिए आप पानी पीजिए, आप मिठाई खाइए, आपने बहुत मेहनत करी है, अरे आपके जैसा तो पति हर किसी को मिले। बहुत सेवा करी, बहुत सम्मान किया। बेटों ने भी कहा कि पिताश्री आपने बहुत बढ़िया काम किया है। अब पिताश्री उस चीज को लेकर अंदर ही अंदर सोच में पड़े हुए थे, ये हो क्या रहा है, ये उल्टी गंगा आज कैसे बह रही है। लेकिन जो हुआ, उन्होंने बिहारी जी का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे शादी बेटी के होने के 7 साल बीत गए। जब बेटी मायके आई तो एक दिन वीडियो कैसेट सब लोग देख रहे थे, तो ये भी घर के बाहर बैठे हुए थे महाराज जी, तो सबने बताया कि बिटिया की शादी की कैसेट चल रही है, तो ना हो तो आप भी देखो चल के पिताजी। तो उन्होंने सोचा बिटिया की शादी में तो मैं था नहीं, ना हो तो इस कैसेट को देखकर आज मैं भी तो देख लूं हमारी बिटिया की शादी में कैसे क्या हुआ था। मैं तो था नहीं, कैसे क्या इन लोगों ने शादी निपटाई, लेकिन हमसे कुछ कहा नहीं किसी ने, तो आज देखते हैं। तो जब उसने जाकर देखा वीडियो, तो जहां जहां पिता की आवश्यकता थी उस हर जगह पे वो बंदा मौजूद है। जहां पे उसने सोचा था कि मैं यहाँ पे 10,000 का खर्चा करूंगा, वहाँ 50,000 से हो रहा है। जहाँ 50,000 का सोचा था वहाँ 1 लाख से हो रहा है। टूने टुकड़े तरीके से बिहारी जी खूब भर भर के दे रहे हैं। तब उसकी समझ में आया कि मैं अगर बिहारी जी की सेवा में था तो बिहारी जी हमारे यहाँ बारात में हमारी कमी को पूरा कर रहे थे। तो वृंदावन बिहारी की रानी की। तो जैसे बिहारी जी ने उस भक्त की मनोकामना पूरी की, उसके सारे काम बनाए, ऐसे आप सभी भक्तों के बनाएंगे तो प्रेम से जयकार एक बार और लगाएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी की। बहुत बढ़िया लीला है बिहारी जी की। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, और ये सच्चाई सच्ची कहानी है बिल्कुल, ठीक है। और अभी इसके आगे आपको बहुत सारे ऐसे नए नए किस्से सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारी परिक्रमा बची है, बहुत सारी चीजें हैं। इस सफर में पूरा बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको फोन और वीडियो के जरिए ही हम आपको पूरी यात्रा करवाते रहेंगे और पूरी यात्रा का पूरा आनंद देंगे। तो राधे राधे, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए।
कात्यायनी माता की जय। ये माता कात्यायनी का बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। ये वृंदावन में स्थित है। सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलेंगे माता कात्यायनी की जय हो। तो राधे राधे। ये माता कात्यायनी वो कात्यायनी माता है जिनकी कृपा से गोपियों ने श्री बिहारी जी को पाया था। तो आप सभी इनका दर्शन करें और प्रेम से बोले जय हो कात्यायनी माता की जय हो। सब पे इनकी कृपा बनी रहेगी। तो वृंदावन में श्री माता कात्यायनी की जय। वैष्णो देवी माता के अंदर का ये दृश्य है। राधे राधे। वीडियो राधे। माता कात्यायनी का बहुत ही पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ माता रानी की सेवा करके गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। उनकी कृपा से भगवान चंद्र ने मिले थे। इसके प्रेम से बोले कात्यायनी माता की जय। राधे। वाओ कितनी बड़ी है माँ। फिर आप बोलो। देखिए माँ कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर लग रही है ना, आकर्षक लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। कितनी बड़ी, इनको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, बहुत ही टाइम लगा होगा। जो दुनिया को रचाने वाली, उनको किसने बनाया होगा इतनी सुंदर माँ को। तो ये देखिए गाइस, ये आ गए हम लोग शनिदेव बाबा का मंदिर। बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं शनिदेव की हर मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। और अब देखते हैं भैया जी क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स अब हम आ गए शनि मंदिर को। देख लो शनि मंदिर में कितनी प्यारी प्यारी शनिदेव की छवि है, तो कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, बहुत भीड़ लग रही है। ये दिव्या जी हैं। दिव्या जी कुछ बोलेंगी आप? कह रहे नहीं बोलेंगे, इन्हें शर्म लगती है। वैसे तो ये बहुत बोलती हैं। कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे दादा लोग इधर देखिए शनिदेव की कितनी बड़ी मूर्ति है, बहुत ही अच्छी लग रही है ना। आप लोग बताइए, आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए गाइस, कात्यायनी माता के मंदिर में भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। भोले बाबा का देखिए कितना प्यारा है। अभी आपको दिखाते हैं शिव पार्वती की मंदिर। जय हो भोलेनाथ। चलिए हेलो गाइस, देखिए हम लोग वृंदावन आ गए थे। तो अब हमने बांके बिहारी के दर्शन के लिए हम हो गए थे लेट। तो बांके बिहारी के दर्शन तो बंद हो गए, राधा वल्लभ की बंद हो गए, जो कि हम कल करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रसाद लिया है। भैया की दुकान है, कभी भी वृंदावन आते हो तो आप यहाँ पे आइए प्रसाद लीजिए। तो भैया क्या है दुकान का एड्रेस वगैरह क्या है? दुकान का एड्रेस वगैरह क्या है बता दीजिए। विद्यापीठ चौराहा, ये विद्यापीठ चौराहा है, 4 नंबर गली है।
बांके बिहारी मार्ग में, तो आप आइए और यहाँ से प्रसाद लीजिए। बांके बिहारी मिष्ठान भंडार, दुकान का नाम श्री बांके बिहारी मिष्ठान भंडार। हाँ बिल्कुल आइए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। अभी आपको राधा रानी के दर्शन कराएंगे जब दरसाने पहुंचेंगे। राधे 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 सभी भक्तों को राधे राधे। ये श्री राधा रानी का मंदिर है, श्री किशोरी जी का श्री धाम वृंदावन में बरसाने से तो देखो गाइस, हमारी किशोरी की यात्रा यहाँ पे शुरू हो रही है। ये है प्रेमलता जी, आपकी चैनल की मुखिया। चलो सब लोग चलते हैं। राधे। तो गाइस यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ हो गई है। आप लोग देख सकते हैं पीछे सारी जनता साथ में है। राधे 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 राधा रानी की जय। ये देखे बाबा जी भी चल रहे हैं। राधे राधे बाबा जी। प्रेम से बोलो राधा रानी की, बोलो सुहान दुलारी की, बोलो हर की प्यारी की, बोलो नंद के लाला की। वो देखिए राधा रानी का मंदिर है, इसी पहाड़ी पे विराजमान है। और यहाँ पे 200 सीढ़ियां हैं जो कि अभी हम चढ़ेंगे और फिर किशोरी जी के दरबार में पहुंचेंगे और वहाँ इंतजार करना पड़ेगा तब किशोरी जी से मुलाकात होगी। और देखिए यहाँ पे मार्केट सारी कितनी बढ़िया है। हमारा भी ले लें। राधे राधे। ठीक ठीक। तो यहाँ से हमारी राधा रानी की परिक्रमा शुरू हो गई है। अब किशोरी जी की लाडली जी के दौर की सीढ़ियां चढ़ना आरंभ कर दिया हमने। ये देखिए बाकी सारी पब्लिक आगे चल रही है। जय राधा रानी की जय, की जय। ये देखिए राधा रानी के दरबार में कितनी भीड़ है। यहाँ की लीला ही अलग है। देख सकते हैं आप लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं कि स्वामी जी के कपाट खुले और उनके दीदार करने को मिले। अभी आपको ऊपर पहुंच के दिखाते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लाडली जी ने यहाँ बुला लिया है तो दर्शन तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। राधा रानी की जय। देखिए अब हमारे राधा रानी के दरबार में कितनी जोर से भीड़ लगी। राधा रानी की जय। तो ये देखिए गाइस, हम फाइनली थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। राधे राधा रानी सामने बैठी है। गाइस हम लोग आ चुके हैं। देखिए आप लोग दर्शन कराते हैं राधा जी के। घर बैठे बैठे आपको ये सुख मिल जाएगी, किशोरी जी आपको दर्शन दे देंगे। ध्यान से देख लीजिए, बोलिए जोर से राधे राधे। जय श्री कृष्ण मनोहारिणी। तो भाई ये देखिए हम लोग कीर्ति मंदिर के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। अभी आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं, बहुत सुंदर बना हुआ है। सारी पब्लिक आगे चल रही है। कीर्ति मंदिर को अंदर से दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए अंदर से कितना सुंदर मंदिर बना रखा है। और ये देखिए प्रिया कुमारी खड़ी हुई है। तो दोस्तों
ये आ गए हम कीर्ति मंदिर के अंदर और ये देखिए देख सकते हैं आप कितना भव्य नजारा है। रात होते ही इसमें लाइट बहुत प्यारी दिखती है। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, आपको अंदर से दिखाएंगे कि कितना प्यारा मंदिर है। और ये देखिए आपकी दोस्त प्रेमलता जी मंदिर के मजे ले रही हैं। अभी आपको मंदिर अंदर से दिखाते हैं। ये देखिएगा इस सामने से ये फ्रंट से कीर्ति मंदिर का नजारा है। राधे, देखिए छोटी परिक्रमा शुरू हो गई है। ये हमारे दादा हैं। सभी को राधे राधे। और बाके बिहारी अब हमारी रंग की परिक्रमा शुरू करवा रहे, तो बाके बिहारी से हम यही कह रहे हैं कि हमारी परिक्रमा अच्छे हो जाए, थोड़ा शरीर को ताकत दे, हिम्मत दे, जिससे कोई हमारी हंसी ना बनाए। पीछे वाले यही कहेंगे कि तब तो बहुत जल्दी आगे आगे चल रही थी, तो इसीलिए थोड़ी सी हिम्मत देना हमारी। राधा राधे राधे राधे। भक्तों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि भगवान ने कहाँ पे चालाकी की। तो कुंती को जैसे साक्षात दिखाई दे गया हो कि कन्हैया कैसे तुम लीला कर रहे हो, एक रूप से तो बाहर खड़े हो, दूसरी तरफ से मेरे प्रताप की कामाक्षा कर दी, तुम तो भगवान हो। पर कुंती सत्य वचना थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो इधर कुंती के मुंह से जैसे ही निकला तुम भगवान हो, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सबने नजर भर के देखा बिहारी जी के चरणों में गिरा कि माता कभी झूठ बोलती नहीं, और माता ने इनको भगवान कर दिया। भगवान भगवान ने जो रामावतार लिया है, रामावतार में एक बार भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि मैं भगवान हूँ। और कृष्णावतार में को दूर करता है। हर जगह बार माता बहनों की संतान नहीं है, निश्चित ही उनको पुत्र प्राप्ति होती है। बेरोजगार भाई बहनों को राधा रानी का जाना और चंदन टीका लगवाने की रोजगार तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर बुआ जी, जब बुआ जी ने कह दिया कि मैं भगवान हूँ, तो आप सब लोग सुनो। जब बुआ हमारी कह दी कि भगवान है, तो अपन भगवान हो। तो जब भगवान सामने हो तो उनसे कुछ न कुछ मांगते, तो उनसे कुछ न कुछ हर कोई मांगता है। तो जब बुआ ने भगवान कह दिया है तो आप लोग भी हमसे मांगो, हम देंगे। तो सबसे पहले बार भी आई युधिष्ठिर जल्दी वृंदावन के लिए, राधा रानी के चरणों में ले जाने के लिए। वो भगवान रास्ते में भीलों ने उन्हें घेर लिया। जब भीलों ने घेर लिया तो बहुत घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन इसे जीत नहीं था, हार गए। जो गोप आए थे, भील जो आए थे, वो उनकी सारी भार्याओं को उनसे छुड़ाकर छीन कर ले गए। जानकार बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही आए थे। पकड़ के
राधे राधे दोस्तों। तो क्या है ना, हमारी परिक्रमा समाप्त हुई। कुल 21 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी थी, और जो कि यहाँ पे मानसी गंगा में आके समाप्त हुई। यहाँ पे हम लोगों ने अपने हाथ पैर धुले हैं और यहाँ पे समाप्त हमने कर दी है अपनी परिक्रमा जो भी थी। हम लोग फ्रेश देखने में आ गए हैं प्रेम मंदिर। जल्दी आना था। तो पानी ऊपर जाती है। रिवर्स करके लगे बा, पानी ऊपर जाते हुए। हेलो गाइस, देखिए अब हम इन सबका थोड़ा थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं, पूछ लेते हैं वहाँ पे कैसा फील किसने किया। तो दिव्या, तुमने कैसा फील किया वहाँ पे? मैंने बहुत अच्छा फील किया, मुझे बहुत शांति फील हो रही थी। गोवर्धन में आपको कैसा लगा? गोवर्धन में भी बहुत अच्छा लगा, बहुत थक गई थी चल चल के। पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं पूरी परिक्रमा कर पाऊंगी, बट हिम्मत होना चाहिए इंसान के अंदर। जब हिम्मत हो तो हर एक चीज कर सकते हैं। और क्या बोलूं? सुना था आपको चक्कर वक्कर भी आ गए थे? हाँ, मुझे चक्कर भी आ गए। मतलब जब 5 किलोमीटर जब बच गया ना पूरी करने में, तो मुझे चक्कर आ गए, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जो हम लोग के साथ पांडा जा रहे थे, उन्होंने भागवत गीता सुनाते हुए लेके गए। तो मतलब सबसे ज्यादा योगदान तो उनका ही था, जो पूरी परिक्रमा हम लोग कर पाए। भगवान की कृपा के बाद तो वही साथ थे जो मैं कर पाई। पांडा जी कौन थे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। जैसे दिव्या ने भी बताया, पांडा जी की वजह से उसने यात्रा को अपनी पूरा कर लिया। वो पांडा जी हमारे बड़े भाई थे, जो हमारे 2 दिन के टूर में साथ में गए थे। वो आपको हमारे थंबनेल में मिलेंगे एक साइड में। तो वहाँ पे 4 धाम थे, वहाँ पे आपको कैसा लगा? वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। मैं 4 धाम में बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे। कौन कौन से धाम थे वहाँ पे? वहाँ 4 धाम थे। 4 धाम से जाना जाता है। पहला है वैष्णो देवी धाम, दूसरा शनि धाम गए थे, तीसरा कृष्ण धाम गए थे, चौथा शिव धाम गए थे। वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्ति, भव्य मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही अच्छी मूर्ति लगी, राधे कृष्ण की मुझे। तो प्रिया जी, आपको कैसा लगा वहाँ पे? हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपको गोवर्धन में कैसा फील हुआ जब आपने परिक्रमा करी? सुना आपने 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली। हाँ, वो हमारे दादाजी हैं, उन्हीं के साथ हमारे परिक्रमा पूरे हो गए। अच्छा, तो चलिए प्यार से एक बार बोल दीजिए, राधे राधे। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो हम परिक्रमा वगैरह सारी करके आ चुके हैं अब, और जितने लोग साथ में गए थे सबकी कंडीशन बहुत बुरी है, सब लोग बहुत थक गए हैं। और प्लस आज फिर सोमवार भी है सावन का, तो आज प्रेमलता जी का व्रत भी है। आज सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया प्रेमलता जी? आज हमने कुछ भी नहीं खाया। आज भोले बाबा का व्रत है दूसरा हमारा, तो इसीलिए हमने कुछ भी नहीं खाया। आज हम बहुत लेट उठे, 9 बजे उठे। उसके बाद हमने साफ सफाई करके फिर भोले बाबा के मंदिर गए दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भी बहुत ही भीड़ थी। हाँ, और प्लस हम लोग वृंदावन भी गए थे, और वृंदावन में हमें बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे वैष्णो धाम के मंदिर दर्शन करने में। और वैष्णो धाम में हमें सारे भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए, जहाँ की
शनिदेव बाबा का मंदिर जो है बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया हुआ है। वहां पे आप आइए और तेल वेल वहां चढ़ा सकते हैं और शनिदेव की पूरी कहानी और पूरी हिस्ट्री उनकी वहां पे दिखाई गई है। उसके बाद फिर हम निकले और फिर हम गए सीधा बरसाना। बरसाना में हमने बहुत मस्ती करी। राधा रानी के वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और जब हम बरसाने पहुंचे, बरसाने तक पहुंचते पहुंचते सबकी हालत खराब हो गई थी, जात में जितने लोग भी थे। और फिर वहां पता चला कि 200 सीढ़ियां हैं। फिर प्रसाद लिया गया, फिर 200 सीढ़ियों पे हमने अपनी यात्रा करी है। तो आप वीडियो को पूरी देख सकते हैं। हमें दर्शन तो बांके बिहारी के बहुत ही अच्छे हुए थे। कहाँ हो? प्रेमलता जी के कहने का मतलब है कि वृंदावन के अंदर हम जैसे ही एंटर होते हैं, बांके बिहारी तो कण कण में है वहां पे। तो इन्हें वहां पहुंचकर बहुत आनंद हुआ और बांके बिहारी के इनको दर्शन भी हुए, क्योंकि वैष्णो धाम में भी बांके बिहारी ऑलरेडी विराजमान है। वहां पे इन्होंने दर्शन करे। हम पहुंचे फिर उसके बाद बरसाना। बरसाना में लाडली जी के वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ देखने को मुझे मिली है। तो वहां हम लाइन में लगे हुए थे सारे के सारे। फिर हम जैसे तैसे ऊपर लाडली जी के घर पहुंचे। जब लाडली जी जग गई सो के, तो वहां ऊपर आपको दर्शन कैसे हुए लाडली जी के? हमें बहुत ही अच्छे हुए थे उनके दर्शन और बहुत ही भीड़ थी। हम तो भीड़ में दब ही गए थे, क्योंकि हम सचिन के साथ थे, अपने देवर के साथ। उनके पीछे पीछे गए, उनके पकड़े हुए थे हम टी शर्ट, वही वहां तक पहुंच गए थे दर्शन के लिए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। भीड़ में मगर दब गए थे हम। किशोरी जी ने आपको प्रसाद भी कुछ दिया? हाँ, प्रसाद मुझे मिली, चटनी मिली और प्रसाद भी मिला मुझे। तो किशोरी जी ने आप पे भरपूर कृपा करी और आपको बहुत मजा आया। फिर हम वहां से निकले। उसके बाद हम गए गोवर्धन। गोवर्धन पे भी बहुत मजा आया, लेकिन गोवर्धन तक पहुंचने के बाद सबकी भूख के मारे कंडीशन हो गई थी बहुत ज्यादा खराब। लेकिन जैसे तैसे हमने रूम लिया। रूम लेने के बाद फिर ये सब तैयार होके फिर हमने खाया खाना। खाने में क्या क्या खाया था आपने? खाने में हमने पराठे खाए थे और वो जो रोटी, हाँ, तो ये कहिए तंदूरी रोटी खाई थी। पराठे के बाद आपने तंदूरी रोटी खाई थी। आपकी जो दोस्त है प्रेमलता जी थोड़ा सा कैमरे के आगे शर्माती है, लेकिन कोई नहीं, आप इनको ऐसे ही सपोर्ट करिए, इनकी वीडियो देखते रहे ताकि इनकी शर्म जो है वो दूर हो जाए और आपको सही तरीके से सारी चीजें बता सकें। फिर हम खाना खाने के बाद हमने स्टार्ट कर दी गोवर्धन की परिक्रमा, जो कि बड़ी परिक्रमा हमने पहले 5 किलोमीटर पुछरी के लोटा तक हम जैसे तैसे पहुंच गए। हमें लगा कि अब बहुत हमने चल लिया, लेकिन पुछरी के लोटा पे सबके पैरों ने जवाब दे दिया था। मैंने सिर्फ 11 किलोमीटर की परिक्रमा करी, उसके बाद मेरे भी पैरों ने जवाब दे दिया था, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत हम चल चुके थे। लेकिन आपकी दोस्त प्रेमलता ने पूरी परिक्रमा एंड तक कंप्लीट करी। और छोटी परिक्रमा में आपने क्या क्या किया? राधा कुंड आप गए थे? वहाँ गए थे राधा कुंड। हमने जल से अपने हाथ पैर भी धुले और जो हमारे दोस्त थी उनको भी दर्शन कराया राधा कुंड के। उसके बाद फिर आपने मानसी गंगा के दर्शन किए होंगे? मानसी गंगा के दर्शन किए, हमने स्नान भी की वहाँ। मानसी गंगा के दर्शन करने से पहले आपने किसके दर्शन करे? कुसुम सरोवर के दर्शन करे, जहाँ बत्तखें हैं बहुत बड़ी, वहाँ भी करे हमने दर्शन। हाँ, तो मानसी गंगा के दर्शन के बाद इनकी यात्रा जो थी वो समाप्त हो गई थी। लेकिन फिर ये इनकी जो परिक्रमा है वो बहुत लेट कंप्लीट हुई, सुबह तक। और फिर वहां से सीधे हम आ गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर की यात्रा हमने करी। प्रेम मंदिर में बहुत ज्यादा गर्मी थी, और अगर आप आगे से प्रेम मंदिर जाते हैं तो प्रेम मंदिर में आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग 10, 11, 12 बजे के करीब ना जाएं, क्योंकि वहां पे मार्बल में बहुत ज्यादा गर्मी होती है अगर धूप होती है। प्रेम मंदिर का सबसे बढ़िया तो दर्शन होता है सुबह सुबह का होता है, और शाम को जाएं 5 बजे के बाद, तो आप प्रेम मंदिर की सुंदरता देख पाएंगे, क्योंकि प्रेम मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ है। हर तरीके से उसमें भगवान विराजमान है। तो आप लोग जब भी जाते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, और वीडियो तक बने रहिए और एंड तक वीडियो बिल्कुल देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके प्रेमलता जी को सपोर्ट करें, ताकि आगे आपको ये ऐसे ही नई चीजें दिखाती रहें। अब हमारा जब भी नेक्स्ट प्लान बनता है तो हम नेक्स्ट प्लान पे अपने जाएंगे और फिर बांके बिहारी के अच्छे तरीके से दर्शन करेंगे और राधा वल्लभ के दर्शन करेंगे, जो कि रह गए थे। 12 बजे सारी चीजें बंद हो गई थी। अब हम नेक्स्ट टाइम उस चीज को आपको कैच कर दिखाएंगे। निधि वन, चीर घाट, सारी चीजें, उन सब का आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। का बनाए ले, कहूँ दाल चावल, कहूँ कुछ बताए रहे हो, खाली रहते हो तो थले अपन जो है करते करो, कहूँ दाल कहूँ चावल, दिमाग खराब कर लेते करो। चावल कहूँ दाल चावल, सब्जी बनाए दो तो सब्जी ना खाइयो। हाँ, छुट्टी बनी है तो इधर से उधर घूमियो, फिर दाल तुम्हारे लिए बनाओ, कहो कुछ बनाओ। उतनी देर से नहीं पूछ रहे का बनाए ले, बोली नहीं रहे का है।
पहले तो बोले रहो सब्जी बना लो, फिर दाल बना लो, तो चीले सब्जी बना लो। घूमत रही हो फिर जो है कहियो अब तुम्हें जिम के लिए तैयारी है, जिम जाना है, पूरा दिन तो रही फिर जइयो ना, छुट्टी हुई है बहुत दिन तुम्हें जिम जाने। दाल चावल बनाए लो, कौन सब्जी बनाए लो, बता दिया राजमा की सब्जी रखी है, फिर भी आओ निम्मा आओ, दाल बनाए लो, कौन सब्जी बनाए लो, क्या करिए आए नहीं तो कहूँ दाल मिक्स वाली बनाओ तो कुछ बना लो। उतनी देर पूछ रहे तो ना सवेरे चीले बनाए दो, तो भैया मूंग की दाल के ने चीले बनाए दिए, उठ खुद ही ना रहे हैं, चाय ना बना रहे, चाय भी बना के दे दिए, 4 दफे उठाओ तो उठिए, यो ना यो खाइए पिए कुछ ना है। कहीं राजमा उबाल के ने हम रख दिया अलग से, ने चाट बना देता है, सब्जी भी रखी बनी, का सब्जी रखी है, राजमा बनो रखो है, राजमा उबलो रखो है, चावलो बने रखे है, कुछ ना बने, रोटी सेक दे खाली बस, होती बस पहले बने रही हो, और फिर तुम्हें घूमे के नहीं जाए के नहीं सकती है, कहीं जाने बर्तनों पड़े हम मांझे के यहाँ, छुट्टी है तो इधर से उधर घूमो, घर में पता नहीं कहाँ है, घर में काटे हैं, घर में तो रुक ही नहीं सकते हैं। अबे यार दोस्त प्लान बनाए दें तो हमें घूमना है तो घूमना है, हुआ तो खूब घूम लियो यार दोस्त ने, घर में पता नहीं कहाँ है, धनिक देर ही जाए तो देख लो कि वो नहीं बनो वो नहीं बनो, उतनी देर से कहे हैं कि बता दो क्या बनाए। हाँ सुबह हम कुछ करी ना रहे, कपड़ा धुले, साफ सफाई करें, पूजा करें, घर में औरतें कुछ करती ना, घर में क्या करती है औरतें, घर में खाली औरतें बैठी रहती बस, आदमी लोग काम करते हैं भैया, मेरुआ तो यहाँ तफरीबाजी करते हैं भाई, आदमी मेहनत करते हैं, औरतें कुछ करती ही नहीं है, औरतें क्या करते हैं, औरतें घूमती बस, औरतें क्या दिन भर लगी रहने, मगर औरतें काम ही नहीं है, औरतें कुछ काम ना करती हैं, औरतें क्या करनी है। जैसे शादी भाई एक दिन ना आराम पाए हैं, खाना बनावो को कुछ बनावो, ससुराल में जाओ तो हम लग जाए, हाँ 4 लोग हैं, मगर जब तक प्रिया ना लगी तब तक खाने ना बनिए, प्रिया सबसे ज्यादा खाते हैं, प्रिया के लड़का बच्चा है, हम तो कहते अगर हम बनाने ना लगे तो खाना खाइबे ना करिए, बहुत कर चुके हैं, बहुत बना चुके हैं, हम पर कुछ नहीं होते हैं। इसका सचिन के नहीं 7 दिन बीमार ही गए तो हूँ खाना हमें बनाया, कोई नहीं लगो, बीमारियों में आता हूँ कोई कदर नहीं है, कदर जब हुई है ना तो कोई बोलिए नौकरानी मिल गई है अच्छी, या नौकरानी खाना बना बना देवे करिए, और क्या महारानी कहाँ है, ढूंढी रहा है नौकरानी, तो नौकरानी मिल ही रहा है, नौकरानी खाना बना के देगी भैया, तो भाई नौकरानी बोले लगी तो खराब हुई गई, अब हम बोले लगे हैं तो खराब हुई, बहुत बोले लगे हैं, इंसान कहाँ तक ना बोलिए। कहूँ कह दो याची वाची तो ना सुन सकते हैं, कहीं जाए कह दो तो ना चलना, बस अपने मगन रहना है।
दिमाग खराब हो जाती है हमारा। लड़का बच्चा है ना, तो क्या जरूरत है। मन होता है घूमो, मन होता है जाओ, जितनी देर मांगो। यहाँ कौन देखे वाला, कौन करे वाला है। हमसे चिल्लाओ ना करो, चिल्लाए काहे रहे, तो हम गुस्साइबे करबो, हम सब कुछ कहबो। कल सारे कपड़ा धुले रहा, फिर भी देखो कितने गंदे करके डाल दिए। फिर कह रहे हो चिल्लाए लगती हो, चिल्लाए ना तो क्या कर रहे। क्या कह रहे धुले ना होते तो धुलिए कौन फिर। कल धुलते, कल व्रत है, सूर्य देव तक व्रत ना रहे थे, पूजा करते। फिर कितना धुलबो, सवेरे पूजो करना, फिर तुम्हें लंच भी बना के देना है, तो तुम्हें जल्दी जाना है। लड़ाई ना तो क्या करे बता। अच्छा मजबूरी में यहाँ गुस्साए लगे थे, परेशान कर लेते हो। इंसान हम हैं, हम इंसान थोड़ा हैं, जानवर हैं। अरे मालूम तुम सब कुछ खा लेते भाई, ना खाना में यहाँ कोई कान मीठे निकालते, हम जनिए थे। तो तुमसे पूछोगे का बना ले, तुम हमें बता दिया करो। तुम खाए तो सब कुछ लेते, हमें मालूम है। जब तुम घर में आओ तो घर से तो हम तुमसे पूछो जरूर का बनाने का ना बनाने। तो हम जो कुछ पूछे बता दिया करो। घर में आओ तो पूछ ले, वही से तुमसे ना पूछे, जब घर में आओ तो पूछ ले। तो फोनो पूछ ले तो का है, तुम्हें फोन पर यहाँ बताना दिक्कत है। बताए से एक चीज बना लो, हमारी ना कहा, हम सब कुछ खाई लेते। हम हो भुइया पत्ता लाए तो रहो, वह पत्ता बनाए दिए कल, फिर आज ले आया। अरे यार जे बिल्लाएगा करो, कम से कम थोड़ा तो आराम हुए। और बर्तन मांजे पड़े हैं, टाइम देख लो 11:30 बज गया है, अब कुछ ना ही पाया है। अब धूप बहुत तेज निकली है। अब हम खाली दाल परियां चावल बने रखे हैं और रोटी से चलेंगे, ठीक। खा लियो। आप तो छुट्टी है कि जाइयो जिम पर। मन का तुम्हारा मन है तब चल दिया, ऐसी बात थोड़ी है। तुम्हारी इच्छा करे हुई तब चल रही है, हम जनिए थे। कहाँ वृंदावन चलो तो चल देवो। और का कौन कौन जा रहा, दादा दीदी जा रहे हैं। अच्छा कौन सा ली दीदी, बढ़िया ली दीदी, उनकी लड़की जा रही। चली जाए, हम तो कब से कह रहे चलो तुम्हें, कहूँ तुम चलो तो छुट्टी तुम्हारी मिलता ही ना, तो जाइयो कहाँ। चली वो अब हम खाना बनाए रहे बस, अब हम कुछ नहीं करेंगे। उतनी देर से ना बहुत करते रहे, गर्मी बहुत लग गई, अब हम ना करेंगे, हम जा रहे। फ्रेंड्स तो राधे राधे। देखिए हम पूजा कर चुके हैं, आज पूर्णिमा है, तो आज है गुरु पूजा। आज हम पूजा कर चुके हैं, शिव हमारे गुरु हैं। तो अब इनके लिए हम खीर पूरी सब्जी सब बनाएंगे, उसके बाद हम इनका भोग लगाएंगे। आज आपको बाहर दिखा रहे कितना अच्छा मौसम है, आप लोग देखिए। हमारे इधर हरियाली हरियाली है, कितनी सुंदर लग रही है, और बारिश भी होने लगी है।
देख रहे हैं आप सब लोग कितनी सुंदर बारिश हो रही है। और ये है तुलसी जी हमारे सामने लगी है, शमी का पेड़ लगा है। और ये दिखा रहे हैं आंटी जी का, ये है तुलसी का पेड़। आप लोग देख रहे हैं कितना मौसम अच्छा लग रहा है। और ये देखिए तुलसी जी लगी यहाँ, आप बिल्डिंग में सबके यहाँ तुलसी ही तुलसी देखेंगे। तो आपको मिला रहे अपनी मम्मी जी से, सब सो रहे हैं। देखिए मम्मी हमारी सो रही है, देखिए ये देखिए मम्मी जी के कान्हा जी, राधे राधे। मम्मी के यहाँ हमारे खाना बन गया है, गुरु पूजा हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे जाकर खाना। उसके बाद ही कुछ करेंगे, पहले गुरु पूजा ही करेंगे हम। और आप लोगों को एक और बताएं, जो हमारी छोटी काशी है वहाँ बहुत ही भीड़ लगती है, कस के लगती है। वहाँ इतनी भीड़ लगती है आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे। आपने सुना होगा छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ खीरी, वहाँ बहुत ही भीड़ लगती है। आप कावड़ लेकर आएंगे, वहाँ हर चीज मिलती है, फूल पत्ती 12 मास मिलेगी आपको, बेलपत्री में सब कुछ मिलता है वहाँ। यानी 12 मास मेला लगता है हमारे शिव मंदिर में, गोला गोकर्णनाथ खीरी में। तो अब बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। अब हम बनाएंगे चाय सबसे पहले। ये देखिए हमने दाल भी धुली है, अब इसकी हम बनाएंगे कचौड़ी। अभी धुली नहीं है, धुलेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारा सावन का मेला शुरू हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 12 मास का मेला है ये हमारे गोला गोकर्णनाथ खीरी में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ बताइए। तो अब हम बनाने जा रहे हैं चाय, और पहले खीर भी शुरू कर दे बनने के लिए। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, जिससे हम भी कुछ कर सकें। पहली बार तो हम कभी कहीं गए नहीं, ना कहीं निकले हैं, तो मुझे थोड़ा सा शर्म भी लगती है, तो कुछ भी बना नहीं पाते हैं ना, उल्टा सीधा ही बन जाता है। जो भी बनाए वो उल्टा सीधा हो जाता है। तो मैं पता है आप लोगों को, मेरे गोला में जो मंदिर है आप लोग ने देखा नहीं होगा, तो वो है रक्षा मंदिर। वहाँ हम जाया करते थे छोटे पर। जब हम छोटे पर मंदिर जाया करते थे तो ना क्या होता था कि हम बता देते कि हम मंदिर जा रहे हैं, और हम चले जाया करते थे अपनी मौसी के यहाँ। वहाँ सामने मौसी है हमारी, मंदिर के सामने रहती हैं, तो वहाँ चले जाते हम लोग रोज। वहाँ रोज कुछ ना कुछ देखने के लिए चले जाते। वहाँ टीवी थी ना, हम टीवी देखने के लिए चले जाया करते थे। वहाँ आहट आती थी ना, तो आहट देखने लगते थे, और मम्मी को बता देते थे हम कि हम जा रहे हैं कि मंदिर। मम्मी जानी नहीं पाती थी, हम लोग धीरे धीरे। बाकी तो हम कहीं गए भी नहीं हैं, शादी उदी कहीं भी होती कोई भी, तो हम गए नहीं। मम्मी हमारी जाया करती थी। मम्मी हमसे कहती थी कि चलो तुम भी चला करो। पता है, तो मुझे इतनी शर्म लगती थी, तो हम कहीं जाया ही नहीं करते थे। मुझे बहुत शर्म लगती, इसीलिए मैं कहीं गई भी नहीं। सब लोग कहते हैं कि तुम घर से निकली नहीं, तुमको किसी ने जाने नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि मैं कहीं गई नहीं तो मुझे शर्म भी लगती थी। और मैं इतनी नींद की कच्ची हूँ कि रात में तो मुझे सोना है, मुझे नींद बहुत आती है। इसी चक्कर में हम कहीं भी नहीं जाया करते।
सब कहते हैं कि तुम कहीं जाती नहीं, कहीं निकलती नहीं हो। अब शादी के बाद फिर भी हम बहुत निकलने लगे इधर उधर। पहले मुझे ये नहीं पता था आलू कितने रुपए मिलते हैं, तुरई कितने रुपए की मिलती हैं, सब्जी क्या क्या मिलती है क्या नहीं मिलती, कभी हमने खरीदी नहीं, कभी लाया नहीं। हमारे घर के पास एक दुकान थी, जहाँ पूरी यानी कि परचून की दुकान थी, हर चीज मिलती। हम कभी वहाँ शैम्पू भी नहीं लेने गए, कभी नहीं गए। जब से शादी हो गई तब से हम बाहर निकली करने लगे। अब हर चीज हम ले भी आते हैं। और ये है फ्रेंड्स कि हम कभी बोल भी नहीं पाते थे किसी से, अगर कोई कुछ भी कह देता तो हम बोलते भी नहीं थे। अब तो हम बहुत बोलने लगे हैं, फिर भी सब लोग कहने लगते थे कि तुम बहुत बोलती हो। समय के अनुसार सब चेंज हो जाता है। वो कहते नहीं हैं कि नाटी कहे कुमार से तो क्या रोंदे में, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो लूंगी। तो वही वाला हिसाब है फ्रेंड्स कि पहले तो हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे, अब तो हम सब बोल भी लेते हैं। कोई अगर मुझे कुछ कहे तो मैं कह भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले इतना शर्म था, बिल्कुल यानी इतना शर्माते थे कि बिल्कुल बोल ही नहीं पाते थे। तो ये बात है, इसीलिए मैं अब क्या बताएं आप लोगों को, सब यही है। बस प्रभु की कृपा हम पर भी हो जाए, जैसे आप लोगों पर है, हमारी भी सुन लें। हम भी कुछ करना चाहते हैं, मगर क्या है बाहर निकले नहीं हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो आप ही लोगों के जरिए से हम शायद कुछ कर भी सकें। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। वैसे हम घर ही में बैठे रहते क्या करें, कुछ भी नहीं कर पाते। बस ये हमारी बहन ने ये चैनल बना दिया, हमारे हस्बैंड ने, दोनों लोगों ने मिलके। तो बस वही वीडियो अपलोड करते हैं, रोज 10:30 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो देखा करें, लाइक शेयर कमेंट किया करें, फॉलो करें जो नए हैं। तो हमारी वीडियो को देखा करें, आप लोग को पसंद आया करें। और बताइए फ्रेंड्स लोग, तो सभी को हम यही बता रहे हैं कि हमारे भी कुछ सपने हैं कि कुछ करना चाहते हैं, मगर क्या करें, कभी निकले नहीं है ना, तो डर सा लगता है। हमारे हस्बैंड कहते हैं कि तुम निकलती नहीं, कहीं जाती नहीं। जाते क्या, मुझे शर्म में आती, मुझे डर भी लगता है, कहीं निकले नहीं है कहाँ जाएं। हमारा देवर है, आपने सुना होगा, हरिओम जोकर, वो भी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब से। तो ये है कि हम इसी के साथ पार्क भी घूम आए हैं, कभी पार्क नहीं गए थे नोएडा की इतनी बड़ी पार्क है, वहाँ कभी गए नहीं थे। तो हम अपने देवर के साथ, हमारा देवर बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं, सभी के देवर जैसे होते होंगे, मेरा देवर बहुत अच्छा है। तो ये चैनल हमारी बहन ने बना दिया, दोनों लोगों ने मिलके, तो उसी पर हम वीडियो अपलोड करते हैं। अब क्या बताएं फ्रेंड्स, दुख सुख तो चलते ही रहते हैं, इसमें क्या करना। ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है।